सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से हिंदी व्याकरण और पाठ्य पुस्तक तथा रचना से संबंधित कुछ न कुछ सामग्री प्रेषित करता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है। उस हिंदी अनिवार्य पुस्तक आरओ, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंतर्गत वो पुस्तक आती है, उस पुस्तक का पाठ नमक का दारोगा, जिसके भाग 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना और इसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जो है उनके पिता पर काफी कर्ज था और दूसरा उनकी जो घर में बेटियां हैं उनकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, ऋणदारों का बोझ था और ये कई प्रकार की समस्याएं। तो पिता ने उनको उपदेश दिया कि बेटे तुम्हें काम पर काम करना है, कुछ नौकरी करनी है और नौकरी के करते समय अपने ओहदे पर इतना ध्यान मत देना। ओहदे का मतलब पद पर इतना ध्यान मत देना, क्योंकि पद से ज्यादा अपनी ऊपरी आमदनी जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इसको उदाहरण दिया कि जैसे मासिक वेतन, तो केवल मासिक वेतन को उन्होंने पूर्णमासिक चांद की तुलना की। ये सब बातें उन्होंने कही गई है। अगर आप उनसे वंचित हो तो पिछले भाग को अवश्य देखिए। उसके पश्चात आज हम दूसरा भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पिताजी ने जैसी बातें कही उस बातों को ध्यान में रखते हुए अब पिताजी का उपदेश सुनने के बाद में मुंशी बंशीधर क्या कहे, घर से रवाना हो गए। किस लिए रवाना हो गए? नौकरी की तलाश में। अब नौकरी की तलाश में रवाना हो गए। सारा संसार आपको पता है कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। सब जगह घूमे फिरे और नौकरी की तलाश की। उस समय इस विस्तृत संसार में अगर उनकी कोई साथ था, उनका कोई साथी था, तो वह था धैर्य। उनका धैर्य ही अपना मित्र था। उनको धैर्य रख करके चल रहे थे कि कहीं कुछ न कुछ होगा। बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक थी और बुद्धि उनकी मार्ग दिखाने वाली थी। और कोई साथी नहीं था जीवन में, धैर्य ही मित्र था, बुद्धि उनका मार्ग दिखाने वाली थी और अवलंबन ही उनका सहायक था। आत्मा अवलंबन मतलब अपने आप पर भरोसा, यही उनका साथी था, सहायक था। इसके अलावा कोई भी उनके साथ नहीं था। ये ध्यान रखना इस बात को। धैर्य उनका मित्र था विस्तृत संसार में, इस विशाल संसार में। बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन उनका साथी था। संयोग से मतलब बहुत अच्छे शकुन में चले थे, अच्छे मुहूर्त में चले थे, इसलिए जाते ही उनकी नौकरी भी लग गई। और नौकरी भी जैसी उनके पिता की इच्छा थी उसी के अनुरूप उनकी नौकरी लगी। कौन सी? नमक के विभाग जो बना था, उस नमक का विभाग बनने के पश्चात दारोगा पद पर वह प्रतिष्ठित हो गए। दारोगा की नौकरी उनको मिली, अर्थात उनकी सुरक्षा नमक विभाग की। कोई गैर कानूनी तरीके से नमक को ले न जाए, कोई अवैध खनन न करे, इस प्रकार की सब बातों की निगरानी करने के लिए उनको वहां पर नियुक्त किया गया। और कुल मिलाकर ये और नमक का दारोगा पद पर नियुक्त हो गए। और पाठ का शीर्षक भी क्या है? नमक का दारोगा। तो यहाँ पर वो नमक का दारोगा पद पर नियुक्त हो गए। अब वृद्ध मुंशी जी उस नियुक्ति के पश्चात क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, पिताजी पर क्या प्रतिक्रिया हुई, अन्य लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, वो भी जानने योग्य बातें हैं। क्योंकि प्रश्न आ जाता है कि बंशीधर की नौकरी के पश्चात क्या क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो मुंशी बंशीधर के पिता ने जब ये बात सुनी, वृद्ध पिता ने फूले न समाये, आनंद आ गया। कि कितना आनंद आ गया, जैसा सोचा था वैसे मेरे बेटे ने, मेरा आज्ञाकारी बेटा था, उसने भी वही नौकरी प्राप्त की और वह प्रसन्नता से खुश हो गए। अब यहाँ पर दूसरे समाचार मिलने के पश्चात फूले न समाना, प्रसन्न हो गए। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन कौन? जिन्होंने उधार दे रखे थे। उधार देने वाले भी कुछ नरम पड़ गए, नहीं तो रोज के रोज मांगने आ जाते थे, हमारे पैसे कब दोगे, पैसे कब चुकाओगे, वापस कब करोगे, इस तरह की बातें आती रहती थी। लेकिन जब उनको लगा कि उनका बेटा मुंशी बंशीधर जो बेटा है वह अच्छे पद पर नियुक्त हो गया है, नमक का दारोगा पद पर नियुक्त हो गया है और इस बीच ऊपरी आमदनी भी अच्छी होती है उसमें, इसलिए पैसे तो आ ही जाएंगे, इसलिए कुछ नरम
पड़ गए वो कि आ जाएंगे पैसे, कहाँ जाएंगे, तो उम्मीद बन गई उनकी। कलवार की आशा लता लहलाई। कलवार कौन होते हैं? शराब बनाने वाले। शराब बनाने वालों की भी आशा लता लहलाई। शराब बनाने वाले क्यों आशा लता लहलाई उनकी? क्योंकि शराब बनाने वालों को उम्मीद है कि अच्छी आमदनी होगी, ऊपरी आमदनी अच्छी बढ़ेगी, रिश्वत के पैसे अच्छे आएंगे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर गलत आचरण, गलत आदतें अपने आप ही आ जाएगी। तो मुंशी बंशीधर अगर ज्यादा पैसे कमाएंगे तो निश्चित रूप से गलत आदतें भी आएगी, शराब भी पिएंगे, तो शराब पिएंगे तो अपना खर्चा भी, अपनी आमदनी भी बढ़ेगी, इसलिए वह भी प्रसन्न हो गए। पड़ोसी के हृदय में सूर उठने लगे, और ये तो स्वाभाविक है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की उपलब्धि को देखकर खुश नहीं होता, वो जलने लगता है। तो पड़ोसियों को जब पता लगा कि अरे वृद्ध बंशीधर के बेटा है, बंशीधर वृद्ध जो मुंशी है उसका बेटा बंशीधर, वह तो अच्छे पद पर नियुक्त हो गया, वो अच्छी उपलब्धि हासिल करेगा, थोड़ी ईर्ष्या और जलन तो उनके मन में होने लगी थी। तो ये प्रभाव देखने को मिला। अब देखो बंशीधर तो अच्छे व्यक्ति थे ही, 6 महीने के अंदर ही, उन 6 महीने के अंदर ही उन्होंने क्या किया, अपनी कार्य कुशलता, व्यवहार, मेहनत, इनसे सभी अफसरों का दिल जीत लिया, और अफसर लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे, सबके वो विश्वास पात्र बन गए अपनी कार्य कुशलता से। तो ये यहाँ पर सबके मन को मोहित कर लिया, सबको प्रसन्न कर दिया अपनी कार्य कुशलता से। अब क्या हुआ, ये तो हो गई सामान्य बात, नियुक्त भी हो गई, अब कार्यभार संभाला। अब हमेशा की तरह ही बड़े जागरूक होकर के, मुस्तैद होकर के सारी निगरानी करते। अब वहां पर नदी का बहती रहती थी, नदी किनारे उनका आवास था, आवास में वो आराम से सो रहे थे। रात को सोते सोते लगा कि नदियों की कल जो ध्वनि है उसके बीच में कहीं कहीं गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। उनको संदेह हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये गाड़ियां, कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो देखने चलते हैं। देखते जाते समय वो सारी प्रक्रिया, जेब में बंदूक रखी, पूरी तरह तैयार होकर, अलर्ट होकर के, और वहां पर देखने पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में मल्लाहारों का कोलाहल, मतलब जो केवट थे, उनको गाड़ियां चलाने वाले जो थे, उनका कोलाहल भी सुनाई दे रहा था। एक गाड़ी नहीं थी, अनेक गाड़ियां चल रही थी। तो मुंशी बंशीधर जो ही वहां पहुंचे, उन्होंने गाड़ियों को रोका और डांट करके पूछा, क्या है ये गाड़ियां, कहाँ किसकी है? तो किसी ने जवाब दिया कि ये पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां हैं। ठीक है, यहां तक ठीक। फिर मुंशी बंशीधर ने पूछा, ये गाड़ियां पंडित आलोपीदीन है, लेकिन कौन है, ये क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या है? इस बात पर सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं दे पाया, सब चुप हो गए। सब चुप होते ही बंशीधर को संदेह हो गया, और जो मन में उस तर्क जो चल रहा था, उनके तर्क ने जो है उस भ्रम को दूर कर दिया। उनकी चुप्पी ने उस भ्रम को दूर कर दिया। चुप्पी होते ही उन्होंने समझ गए कोई न कोई गड़बड़ है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने उन बोरों को टटोला। बोरों को टटोलने के बाद में उनको क्या मिला, उसमें नमक के ढेले मिले। अब नमक के ढेले मिले तो उनका शक जो है यकीन में बदल गया। अब ये आखिरी जो नाम आया है आलोपीदीन, ये आलोपीदीन है कौन? जिसका नाम लिया उनकी गाड़ियां किसकी है? आलोपीदीन की। आलोपीदीन है कौन जो इस प्रकार का कार्य करता है, उससे लोग बहकाते थे। तो आलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। धन की दृष्टि से देखें तो अपार संपदा उनके पास थी, और छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक, समाज का गरीब से लेकर अमीर तक, हर व्यक्ति उनका ऋणी था। सब पर उन्होंने किसी न किसी प्रकार का ऋण या उपकार कर रखा था, इसलिए किसी की बोलने का सामर्थ्य नहीं था। इसके अलावा लाखों रुपए का लेन देन तो रोज का होता था उनका, और शिकार खेलने आते थे ना अंग्रेज, इतने प्रतिष्ठा थी कि अंग्रेज भी अगर उस इलाके में शिकार खेलने आए
तो ठहरते थे, अर्थात जहां पर मेहमान बनते थे वो किसके मेहमान बनते थे? पंडित आलोपीदीन के। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति वो थे। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के समक्ष हर कोई गाड़ी रोक करके उनसे प्रश्न पूछना एक बहुत ही हिम्मत का काम है। तो यहाँ पर पंडित आलोपीदीन की बात हुई, उसका परिचय हुआ, और परिचय द्वारा होने के पश्चात भी इस प्रकार जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद नमक के ढेले मिले। अब ढेले मिलने के बाद उनको जो शक था वो यकीन में बदल गया। तो ये तो थी अपनी इस बात की व्याख्या। प्रसंग में हम पिछले गद्यांश में जो बताया था कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रसंग में क्या लिखे हैं शुरुआत में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत महान उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा कहानी से अवतरित है। इसमें आलोपीदीन के जीवन का संक्षिप्त परिचय बताया गया। अगर ये पूछे तो, या यहां पर पूछे तो बंशीधर की जो विशेषता है, गुण है, वो इसमें प्रकट हुए हैं। तो ये किसी प्रकार भी पूछे, जो गद्यांश है उसकी व्याख्या को करनी है, व्याख्या बताई जाएगी। और व्याख्या के पश्चात जो बिंदु आता है विशेष, विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है? विशेष के अंतर्गत इसकी भाषा सरल, सुबोध और बोधगम्य है, और उपसर्ग युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और दूसरा, नमक का दारोगा मुंशी बंशीधर के कर्तव्य परायणता को बहुत अच्छी तरह इसमें प्रकट किया गया है। इस तरह का विशेष लिख देंगे। अब इसके बाद जब गाड़ियों को देखा, रोका और पता लगा कि आलोपीदीन की गाड़ियां हैं, तो आलोपीदीन की गाड़ियां पता लगने के पश्चात मुंशी बंशीधर की क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्या अन्य अफसरों की तरह वह भी रिश्वत लेकर के उन गाड़ियों को जाने देगा या उन पर रोक लगाएगा? और आलोपीदीन उनको क्या प्रतिक्रिया, क्या उत्तर देगा? कैसा बर्ताव आलोपीदीन का रहेगा? इन सब बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।